जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 अगस्त के दिन। कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 अगस्त के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बेटर ये कौन से कार्ड हैं यूनिवर्स? प्लीज क्लियरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज क्लियरिफाई, एंसेस्टर प्लीज क्लियरिफाई। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की, 8 to 10। मे बी आप किसी पर्सन से लव करते हैं, वो कार्मिक है, नहीं तो आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक चल रहा हो सकता है। 10 का मतलब 1 मजिशियन। मे बी आपके पार्टनर कुछ ज़्यादा चतुराई कर रहे हो सकते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसे आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप प्यार को लेके बहुत डेडिकेटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर कुछ मुझे चालाक टाइप के दिखाई पड़ रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे है क्या। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8817। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ को चेक किया जा रहा है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। आपने किसी तरह का कमिटमेंट किया है अपने पार्टनर के साथ, अपने ईश्वर के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी हीलर वाली है। हीलर का मतलब आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो कुछ भी हैं। तो यहाँ पे आपका टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, मतलब आपको आजमाया जा रहा है, आपको कसौटी पे चेक किया जा रहा है कि आप खरे उतरते हैं कि नहीं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि या तो आपकी हिम्मत टूट रही है, या तो फिर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आ रहा है। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून मतलब कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं आपकी लाइफ में। 8816 टॉवर आया हुआ है। यस, मे बी आप डॉक्टर हैं, तो जैसे डॉक्टर पेशेंट को हील करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सेफ्टी नहीं रखते हैं तो कई बार पेशेंट के जो दिक्कतें होती हैं वो उनको लग जाती हैं। मतलब अपने आप को भी प्रिकॉशन में रखना चाहिए, अपने ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। या फिर आप हीलर हैं, आप लोगों को हील करते हैं, लेकिन उनकी दिक्कतें आपके लग जाती हैं। मतलब इस तरह का इन्फेक्शन वाली दिक्कत भी मुझे दिख रही है। या फिर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है, आपको कुछ हेल्थ इशू हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन भी है। कुछ लोगों के लिए आपने किसी डेविल को ठीक किया है। यस, डेविल की एनर्जी दिख रही है, जैसे आपने किसी डेविल के साथ डील किया है। एंड यहाँ पे आपको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या उस डेविल के सिम्टम आपके अंदर तो नहीं आ गए हैं। क्योंकि जैसे जब इंसान, टेस्टिंग पीरियड कैसा होता है, जब आपको पेन होता है, पेन में इंसान रियल होता है, फिर वो मतलब ज़्यादा मतलब शो ऑफ नहीं कर पाता है, ज़्यादा अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तब जो निकल के आता है वो उसकी असलियत होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी असलियत चेक की जा रही है, आपको चेक किया जा रहा है कि आप किसी चीज़ के लायक हैं कि नहीं। यस, कुछ बड़ा आपको मिलने वाला है, इसकी वजह से आपको ये पेन दिया जा रहा है कि पहले आपको चेक किया जाएगा कि आप इस चीज़ के लायक हैं कि नहीं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर 88 की एनर्जी आ गई है। ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं, इस वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि जो आपको मिलेगा वो भी बहुत बड़ा मिलेगा। ओके, एंड ऐसा दिख रहा है कि 16 का मतलब टॉवर की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे चेरियट भी होता है, 16 मतलब 7। तो यस, स्पिरिचुअलिटी की वजह से आप निकल आएंगे इन सारी मुसीबतों से जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। ओके, क्योंकि चैरियट की एनर्जी का मतलब ये है कि जब आप इस सिचुएशन से निकलेंगे तो पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पहले से कहीं ज़्यादा वाइज होकर के। ओके,
इमोशंस आर रनिंग आई, आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो रहे हैं, आपका मन रोने का कर रहा है, आप अंदर से बहुत दुखी हो सकते हैं एंड ऊपर से काफ़ी बिटर हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी से फाइट करने का मन कर रहा है, किसी को झाड़ देने का मन कर रहा है, किसी की ऐसी तैसी कर देने का मन कर रहा है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई मदर फिगर, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपकी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रही है। मदर फिगर, ये कोई ऐसी लेडी है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है, या फिर ये आपको कुछ नेगेटिव बोल रही है, ये आप पे टॉन्ट कर रही हैं, आपका मजाक उड़ा रही हैं, आपको परेशान कर रही हैं। अब देखिए, ईश्वर जो होते हैं वो हर काम के लिए कोई ना कोई डिसाइड करते हैं बंदे को कि अच्छे लोगों से अच्छे काम करवाएंगे, गंदे लोगों से गंदा काम। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी नेगेटिव लेडी है जिसने आपको हमेशा परेशान किया है, उसी को ये ठेकेदारी दे दी गई है कि जाओ इस चीज़ को चेक करके आओ। तो ये आपका आजकल जीना मुश्किल कर रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ओके, चलिए अब आपकी लव लाइफ चेक करते हैं क्या है। आपके पार्टनर लव एंड एक्सेप्टेंस होप, लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो रिकॉग्नाइज योर, चूज लविंग थॉट्स, डिवाइन वर्थ। देखिए, आपके पार्टनर को गाइडेंस तो दी जा रही है। आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि अगर ये आपसे लव करते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लीजिए। ओके, लव इज़ योर्स, लव आप ही का है। रिकग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसको आपको पहचानने की, समझने की ज़रूरत है। चूज़ लविंग थॉट, आपको लविंग थॉट चूज़ करने हैं। मे बी आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन उस हार्डवर्क का इनको कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में खुद से दिक्कतें चल रही हैं। जब देखिए, लव जो होता है वो लग्जरी होता है। लग्जरी का मतलब क्या है कि जैसे आप लोग लोग होते हैं ना जो एसी रूम में बैठ करके पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं कि देश में बड़ी दिक्कतें हैं। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास सब कुछ है तो उनको लगता है कि लोग उन्हीं की तरह सोचेंगे, लेकिन जो इंसान के पास खाने को खाना नहीं है तो वो कुछ भी नहीं सोचेगा, उसका फर्स्ट मोटिव होगा खाना मिलना। तो इसी तरीके से यहाँ पे लव जो होता है वो लग्जरी होता है। जब आपके पास लव इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इस वजह से आपके पार्टनर जो हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनकी भी परीक्षा ली जा रही है, जैसे कि आपके लिए बड़े एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि उसका कुछ रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। इस वजह से ये डिप्रेस हो रहे हैं। तो डिवाइन इनको गाइड कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप आप ही का है। ओके, मतलब इनकी होप बना के रखी जा रही है। ये मेहनत करके किसी भी तरीके से इनकी होप को ज़िंदा रखा जा रहा है कि ये किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे 8 7 15 की एनर्जी है। कोई डेविल है, कोई नेगेटिव पर्सन, या फिर आपके पार्टनर का शेडो साइड हो सकता है। जैसे कि इनका मन कह रहा है कि मत करो, वो मानेगी नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बहुत घमंडी हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, वैसी हो सकती है, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़का रही है। वैसे कुछ लोगों के लिए आप दोनों की लाइफ में एक एक थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे इधर एक थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, एक इधर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 8 7 15 यहाँ भी हो रहा है एंड 8 7 15 यहाँ पे भी हो रहा है एंड यहाँ पे बॉटम में भी डेविल की एनर्जी है। तो डेविल तो है आपकी लाइफ में। ओके, दोनों की लाइफ में है एक एक डेविल, क्योंकि आप लोग ट्विन सोल हैं। तो अगर आपको पेन मिल रहा है तो आपके पार्टनर मज़े में नहीं हो सकते। ओके, तो कोई डेविल है जो इनको आपसे अलग कर देना चाहता है, इधर कोई डेविल है जो आपको अपने मोटिव से अलग कर रहा है, इधर कोई डेविल है जो इनको आपसे अलग कर रहा है। ओके, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है, कसम खा ली है कि मुझे तो यही पर्सन चाहिए, नो मैटर वॉट। ये कितना भी टाइम लगाए, कितना भी टेस्ट देना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़ जाए, लेकिन मुझे यही चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मास्टर बुद्धा की एनर्जी आ गई है, इंक्रीज्ड अवेयरनेस। डिवाइन जो है इनकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, इनकी अकल के पर्दे खोल रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि ये कनेक्शन आपका डीप है, ये इस लाइफ का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है, ये बहुत गहरा है। इसकी मतलब गहरे का मतलब क्या है कि गहराई में तो कोई कुछ लगा सकता है, पेड़ वगैरह, कुछ ट्री वगैरह। ट्रस्ट योर इनर वॉइस, मतलब आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है कि तुम थर्ड पार्टी की बातों में ना हो, तुम अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपनी इंट्यूशन को सुनो एंड देन अपने पार्टनर के लिए ट्राई करो, क्योंकि आपकी लाइफ में भी दिक्कत है एंड आपके पार्टनर की लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है जो इनको आपसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर को गाइडेंस दी जा रही है कि या उम्मीद ना छोड़ें। 718 स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पे भी आ गया वही स्ट्रेंथ की एनर्जी। हिम्मत बनाए रखो। तो आप दोनों की हिम्मत की परीक्षा ली जा रही है, आप दोनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि एक तरफ से हीरो को पकड़ा जाता है, दूसरी साइड से हीरोइन को पकड़ा जाता है एंड कहा जाता है कि तुम्हें अलग कर दिया जाएगा।
लेकिन वो लोग बिल्कुल छोड़ो कर रहे होते हैं कि नहीं, हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो बस वही शिद्दत ईश्वर को देखनी है कि वाकई में क्या आप लोग एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, कितना डीप है ये लव। ओके, तो ये टेस्ट चल रहा है आपका, टेस्ट में आपको पास होना है। तो मैं देख लेती हूँ कि 7 8 15 8 1 9 इंट्रोस्पेक्शन, आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं बेसिकली। तो इंट्रोस्पेक्शन जो इंसान करता है वो वाइज होता है, ओल्ड सोल हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर इनका नाम गौतम हो सकता है, या फिर इनका नाम गौतम से रिलेटेड या गौतम बुद्ध से रिलेटेड इनके नेम हो सकते हैं। तो यूनिवर्स फ्यूचर बताइए ज़रा क्या रहने वाला है। न्यू विज़न, आपके पार्टनर चारों दिशाओं में सोचेंगे। इनकी मेंटालिटी मतलब ये कुछ भी करके, मैंने कहा था ना कुछ भी करके आपको पाने के लिए, तो बस वही चीज़ है कि जैसे इनके अंदर न्यू विज़न डेवलप होगा। 12 की एनर्जी है, ये स्टकनेस से निकलेंगे। ओके, एंड आपको भी इस मुसीबत से निकाल देंगे। यस, आपके पार्टनर ही ऐसा करेंगे। ओके, वैसे मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है क्योंकि आप लोगों की एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम आ रही है। तो मैं एक कार्ड आपके लिए निकाल लेती हूँ, आपके सोल से पूछ लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। होप, देखिए आपसे कहा जा रहा है होप मत छोड़िए। यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए ये देखिए होप का कार्ड आया, ये देखिए होप आया। देखिए आपके एंड आपके पार्टनर के कार्ड कितने सिमिलर आ रहे हैं। 14 की एनर्जी है, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। एंड ये आ गया न्यू विजन। देखिए सब कुछ कितना मैच कर रहा है। मतलब आपसे कहा जा रहा है कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए, बस अपना नज़रिया चेंज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी 12 नंबर की एनर्जी, स्टकनेस की एनर्जी, जो फंसे हुए हैं। तो आपका नज़रिया गलत है। अगर आपका नज़रिया जहाँ चेंज हो जाएगा वहाँ आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, वहाँ आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुसीबतों में आपको, जैसे क्या बोलते हैं, आपदा में अवसर निकालिए। ओके, जय माता दी।